यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो। सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए। तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे 22/8/2020 की। और 22 ये तारीख सुनते ही आपको याद आया होगा कि आज का विशेष दिन गणेश चतुर्थी का दिन है। आज भारत में चारों ओर गणेश की पूजा की जाती है। गणेश का बहुत बड़ा महत्व है। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं। हमारे भारतीय परंपरा में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी त्योहार होता है या कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पहले गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश सारे संकट को ख़त्म कर देता है, विघ्नों को ख़त्म कर देता है। इसीलिए गणेश की आराधना करते हैं। तो ऐसा आज का ये सुंदर दिन, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए भी गणेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते होंगे कि बाबा ने गणेश किसको कहा। तो अपने जो इस यज्ञ के वरिष्ठ भाई जगदीश भाई जी, बाबा उनको गणेश कहते थे।
तो सचमुच गणेश कोई इस प्रकार का नहीं होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि इतनी तीखी है, जिसके अंदर परखने की शक्ति इतनी तीखी है, निर्णय करने की शक्ति इतनी तीखी है, तो बाबा कहते हैं वास्तविक गणेश तो वही है जो सभी गणों का ईश है, इसलिए उसको गणेश कहा जाता है। तो आज इस गणेश पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? क्योंकि दुनिया में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक विधि पूर्वक नहीं करेंगे तब तक सच्ची शांति तो इस दुनिया में आ नहीं सकती। और ये विधि बताने वाला केवल एक बाबा ही है, और कोई भी मनुष्य इस विधि को जानते ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किस विधि से होती है। तो तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। विनाश तो होना ही है, लड़ाई तो लगनी ही है, उसके बाद ही शांति होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। विनाश तो होना कोई बड़ी बात नहीं, विनाश तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम तैयार ही नहीं हुए आने वाली दुनिया का स्वागत करने के लिए, आने वाली दुनिया में जाने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उस दुनिया का। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें अपनी कर्मातीत अवस्था को बनाने और उसके लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। जब तक हम नहीं पावन बनेंगे तब तक सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकती, क्योंकि पावन दुनिया लाने वाले तो हम ही हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। भक्ति मार्ग में ये गीत गाया गया है कि आज अंधेरे में इंसान, कौन सा अंधेरा ये पता नहीं है। वास्तविक अंधेरा जो है वो अज्ञान का अंधेरा है, विकारों का अंधेरा है। तो ये सारे अंधेरे आज मनुष्यों के अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक बाबा ज्ञान का सूर्य आकर के हमें सत्य ज्ञान नहीं देगा तब तक उजाला या प्रकाश नहीं आ सकता। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हम अंधेरे में है, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजा ही देंगे, मनुष्य को तो दे ही नहीं सकते। परंतु उसके लिए सन्यासी कहते हैं कि कागविष्ठा समान सुख है। सुख की परिभाषा वो करते हैं, कहते हैं सुख क्या है? सुख तो कागविष्ठा के समान है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। ये ज्ञान सिवाय बाप, ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, राजयोग की शिक्षा और कोई सिखा नहीं सकते। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि राजयोग का मूल जो आधार है, फाउंडेशन है, वो है पावनता अर्थात पवित्रता। और ये पवित्रता की बात और कोई सिखा नहीं सकते। पतित पावन एक ही बाप है,
मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावनी समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते ये भी तीर्थ है, तो सभी पानी को जहाँ पर भी होता है उसको तीर्थ समझ करके स्नान करते हैं। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है। बाबा कहते बताते हैं कि सत्य ज्ञान रूपी जल है, ये ज्ञान रूपी जल से स्नान करेंगे तो हम पावन बनेंगे। कोई वो जल जो है स्थूल जल, उसमें स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, परंतु फिर भी समझते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। वो कहते हैं हमने तो इतना वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब कुछ हमने पढ़ा है। बाबा कहते यहाँ तो सब कुछ पढ़ा हुआ भूलना पड़ेगा। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। पहले बाबा बहुत कहते थे कि एरोप्लेन के द्वारा, क्योंकि आबादी भी तो उस समय कम थी, तो बाबा कहते एरोप्लेन के द्वारा ऊपर से गिराओ तो लोगों को ये मिल सके। जैसे आजकल कहते विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। शांति के लिए किसी ने राय भी दे दी है, थोड़ा सा प्रयास भी किया तो भी उनके लिए इनाम देते हैं। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके। बाबा कहते मनुष्य तो शांति की स्थापना कर ही नहीं सकता। शांति है कहाँ? वास्तविक शांति कोई चीज़ थोड़ी है कि दे सके दूसरों को। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। तैयारी भी तो ज़ोर शोर से चल ही रही है, कभी भी लड़ाई लग सकती है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा कहते हैं लड़ाई लगने में कोई देरी नहीं है, लेकिन हम तैयार नहीं हुए हैं, हम संपन्न नहीं बने हैं, हम पावन नहीं बने हैं। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते मामेकम याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। बाबा कहते ऐसे लिखत लिखो कि ड्रामा अनुसार बाबा कहते कल्प पहले मुआफिक ये शांति स्थापन जरूर होनी है। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति सत्युग में ही होती है और कहीं होती नहीं है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कोई है जो तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। जिनको ये बात जचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, तो बाबा कहते ये समझो कि वो स्वर्ग में तो आने वाले हैं ही नहीं, तो इसलिए श्रीमत पर भी चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई के चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर भल अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। केवल कहने से नहीं होता कि ईश्वर अच्छी मत दे, ईश्वर है ही नहीं, कौन है क्या है यही पता नहीं। अब डायरेक्ट ईश्वर आ चुका है तो अब उसके मत पर हमको चलना है। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से बाप समझो। बाबा कहते बाहर वालों को अगर समझाना तो बच्चे तुम्हें समझाना है, तुम सुधारो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते
क्योंकि वो तो जानते नहीं, पहचानते नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं नहीं बात करता हूँ। जिन बच्चों ने मुझे जाना, पहचाना, समझा, वो बच्चे ही अब ये सेवा करें। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़ी लगते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। लौकिक बाप होता है वो भी अपने सपूत बच्चों को ही अपनी प्रॉपर्टी, धन आदि दे देता है। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा भी कहते जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे। इस ज्ञान को बाबा कहते वह हजम कर नहीं पाते, श्रीमत पर भी चल नहीं सकेंगे। वह है भगत, वो लोग है भगत। बगुला भगत कहते हैं ना, तो अंदर में कुछ होता है, ऊपर में कुछ होता है, तो ये भगत है। बाबा के बहुत देखे हुए कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, फंड भी इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते रहते हैं। या बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, बाबा ने ऐसे नहीं बोला, क्योंकि फंड्स की यहाँ पर बात ही नहीं होती, ये मांगने की तो बात ही नहीं होती। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल खाएंगे। कर्म की बातें, कर्म फिलॉसफी है। जो हम कर्म का बीज बोएंगे वही हम खाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें जो धन की सेवा करने वाले धन की सेवा करे, तन की सेवा करने वाले तन की करे, मन की सेवा, तो तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए बाबा बोलते हैं। मनुष्य दान करते तो समझते ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वा तो कहेंगे कृष्णार्पण, ऐसा बोलते हैं। कृष्ण समर्पण, कृष्णार्पण कहते। कृष्ण का ही नाम क्यों लेते? रामार्पण क्यों नहीं बोलते हैं? विष्णुर्पण क्यों नहीं बोलते हैं? केवल कृष्णार्पण ही क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छी बात बाबा ने आज बताई, क्योंकि गीता का भगवान तो कृष्ण को ही समझते हैं ना, तो भगवान तो कृष्ण को समझा, बाकी भले सभी को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान उवाच जो शब्द भगवान के वो कृष्ण ने सुनाए, ऐसा सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कृष्णार्पण कहा गया कि जो भी कुछ अर्पण करना हो वो कृष्ण को अर्पण करो। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहा, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते। जानते फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, अगर कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो क्या कहते हैं, आगे जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया होगा, इसीलिए अब राजा के घर में जन्म लिया। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह अल्पकाल कागविष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते तो उनको कहते स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो भी तो पुकारा, दुशासन मुझे मेरी लाज उतार रहा है, द्रौपदी पुकारती है। अब भी अबलाएं कितनी पुकारते, वो तो महाभारत में एक का दिखाया गया है, लेकिन बाबा कहते वर्तमान समय तो आज नारी की लाज कितनी उतारी जा रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, अब अबलाएं कितनी पुकारती है भगवान को कि हमारी लाज रखो। बाबा ये बहुत मारते हैं, विष के लिए बहुत मारते हैं, विष दे दो ऐसा कहते हैं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ, ऐसे बाबा के बच्चियां कहती हैं। बाबा कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी भी ऐसी बातें नहीं होंगी, वहाँ विकार तो होता ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड, ये विकारी दुनिया है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो क्या कहते, स्वर्ग पधारा कहते, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग तो है ही नहीं यहाँ पर, और न ही कोई ऊपर स्वर्ग है। इसलिए बाबा कहते कितने बेसमझ बन गए। ये तो नर्क है, स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर वो कहाँ था, पहले नर्क में था।
परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसे युक्ति बताए जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होती है। 5000 वर्ष पहले माफिक होनी ही है शांति। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जो धर्म ही एक था, एक ही धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सब कुछ एक ही है, तो लड़ाई कहाँ से होगी। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस, जरासंधि आदि असुर थे, ऐसा बोलते हैं। त्रेता में रावण था। तो बाबा क्या कहते, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में बाबा कहते रात और दिन का फर्क है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग में अशांति होती है। सतयुग में शांति ही शांति रहती है। ये भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है। सबसे पहली मूल भूल कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा के बदले साकारी श्री कृष्ण को लिख दिया। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री नारायण का भी नहीं डाला। बाबा कहते नारायण का भी नहीं डाला, श्री कृष्ण का डाला। क्योंकि बाबा कहते उनके फिर भी तो 84 जन्मों में से कुछ दिन तो कम है। नारायण, श्री कृष्ण ही तो नारायण बनता है, लेकिन नारायण बनने में तो लगभग 25-30 वर्ष, 40 वर्ष तक तो चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कुछ दिन तो उसके लिए कम है। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए। हीरा इतना मूल्यवान होता है तो उसको रखने के लिए डिब्बी भी तो चाहिए ना, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। अब डिब्बी को सोने का बनाना है, जिसके तन में प्रवेश करना है उसको तो सोने का बनाना है। लेकिन बाबा कहते कैसे बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कर, दादा को साक्षात्कार कराए। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। चाहे ज्ञान कितना भी सुनते रहे, लेकिन पवित्रता नहीं है तो बाबा कहते ज्ञान धारण भी नहीं होगा। इसलिए कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये केवल कहावत है, कहने का भाव क्या है कि असंभव बात, असंभव बात भी संभव करनी है। ज्ञान है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी तो सोने का बर्तन चाहिए। वास्तविक बात बुद्धि रूपी बर्तन की बात है। बुद्धि को जितना साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र बनाएंगे तो ये ज्ञान उसके अंदर में ठहरता जाएगा। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके भगवान वाच काम महाशत्रु। अगर खुद पवित्र नहीं रह सकते हैं तो किसी को भी ये कह नहीं सकते कि काम महाशत्रु है, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लो। उनका तीर लगेगा ही नहीं है। वो अगर कहेंगे भी तभी भी उनका तीर नहीं लगेगा। वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कुक्कड़ ज्ञानी का मतलब जैसे मुर्गा होता है, सवेरे सवेरे जैसे पौ फटती है तो बांग देना शुरू कर देता है, बांग देता है, दूसरों को जगाता है और फिर खुद जाकर के सो जाता है। ऐसे कुक्कड़ ज्ञानी दूसरों को तो कहते पवित्र बनो, लेकिन खुद तो पवित्र नहीं बनते।
कोई भी विकार न हो, बाबा कहते रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है, क्योंकि रावण का राज्य होगा, हम पतित बनेंगे, तभी तो बाबा को आना पड़ेगा। भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ, ये नाटक, ये खेल जो है वो भारत पर बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई दिखाई दी है, जुआ आदि दिखाई दिया है। ऐसी बात हो कैसे सकती? बाबा कहते ऐसा नहीं है। राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? क्या युद्ध का मैदान दोनों तरफ एक दूसरे के आगे शत्रु है और वहाँ पर कोई इस प्रकार का ज्ञान थोड़ी दे सकता है। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रह नहीं सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे? और यहाँ तो 21 जन्मों की प्राप्ति है, तो फिर खुशी खुशी से रहते हैं। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। अपने खातिर बाबा कहते मेरे खातिर। वास्तविक सारी प्राप्तियाँ तो हमें ही होनी है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, इसलिए बाबा कहते मेरे खातिर तो इतना करो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। ब्रह्मा बाबा के दाढ़ी की लाज रखो। इतना बुजुर्ग है तो इसका तो कहना मानो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही तो सारी मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, दास दासियाँ, नौकर चाकर, सब तो चाहिए। इसमें तो सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं हैं, राजाओं को राय की तो वहाँ दरकार ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर बाबा ने फुल ज्ञान दे दिया है। बाबा के श्रीमत पर इतने श्रेष्ठ ऊंच बन चुके, तो वहाँ औरों की राय लेने की दरकार ही नहीं पड़ती। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। बाबा कहते हैं फिर 3000 वर्ष तक कोई लड़ाई, माना सत्युग और त्रेता युग तो 2500 वर्ष हो गए, और ऐसा नहीं कि द्वापर आ गए तो तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, नहीं। फिर वो भी 500 साल मिलाकर लगभग 3000 वर्ष तक कोई लड़ाइयाँ नहीं होती। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। बाबा कहते सदैव ध्यान रखो, सदैव ये याद रखो कि मौत तो बस हमारे सिर पर है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अपने मन को एक बाबा में लगाओ, तो जितना मन मना भव होते जाएंगे उतना हम धीरे 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 विकर्म विनाश करके कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। बाबा के आगे सब कुछ अर्पण कर दो, बाबा कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान आ चुका है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। तो बाबा कहते हैं, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष, बाबा कहते हैं, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। चारों ओर योग के प्रोग्राम, तो योग के वाइब्रेशन तो चारों ओर फैल रही, इस तार को कोई काट नहीं सकेगा। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आज हम मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। तो मम्मा कहती है, पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। इसलिए अष्ट शक्तियों में भी सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, क्योंकि जीवन में सहन करने की शक्ति ना हो तो बाकी और शक्तियाँ तो आ ही नहीं सकती। इसीलिए ज्ञान का पहला भी गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बनाना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भी बाबा कहते तुम कुछ ना कहो, क्योंकि अगर हमने स्वीकार कर लिया, हमने कुछ जवाब दे दिया तो उसका विकर्म हो जाता है, पापकर्म हो जाता है। तो ये कंपटीशन मत करो। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव, बड़ा विस्तार है। बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं ये विकार, पता भी नहीं पड़ता। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते इसने ऐसा क्या किया,
तो मैं क्यों ना करूं। कभी ईर्ष्या आती है तो क्या सोचते हैं, इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, तो मुझे भी करना चाहिए। यह है बड़ी भूल, लेकिन मैंने किया तो मेरा हिसाब बन जाएगा। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। बाबा कहते देखो अपने अंदर कितनी ताकत है, कितने सहन करने की शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया, तो आखिर फेल ही तो हो गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सहन करने की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हो गया उनमें भूत प्रवेश है। जो भी जिसके अंदर भी विकार आ गया तो समझो कि जैसे कि भूतों ने प्रवेश किया। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है, जो दैवी आत्माएं, दिव्य गुणों वाली आत्माएं, उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। मम्मा यही तो कहती है कि अपने को दैवी बनाता, दैवी गुणों को धारण करना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो इसलिए आसुरी दुनिया की आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी बातों को खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमने बाबा के महावाक्यों को भी सुना और मम्मा ने भी हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी बातें सुनाई जो हम अपने जीवन में धारण करें। चलिए हम बाबा के पास। I remember taking just one step, and then all I remember is he led me towards divinity. Beyond the sun, beyond the moon, I was lost. He found me and set me free like a bird set free from the cage, to fly with open wings. Thank you, Baba. Thank you. शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।